तो साथियों हम लोग कक्षा 10 की जो गणित थी, तो कक्षा 10 की गणित के अनसॉल्व पेपर को लगातार हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, जिसमें से जो सेट नंबर पहला है, समझो 24 का सेट नंबर पहला, उसका हमने 22 नंबर यानी 23 नंबर तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे और बाकी क्वेश्चन बच चुके थे। तो उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों के 95 नंबर से ही अधिक ही नंबर आवे मैथ में, तो आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर को आपको सॉल्व करते रहना है, क्योंकि 3 महीने बचे हुए, 3 महीने कितनी जल्दी निकल जाएंगे लेकिन पता नहीं चल पाएगी आपको। और 3 महीने ऐसे हैं कि उन 3 महीनों में अगर आप इन अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 95 नंबर से ज़्यादा ही नंबर लेके आएंगे। उससे उतने से कम नंबर लाने कोई उम्मीद ही नहीं, उससे आप अधिक ही नंबर लेके आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको आज 24 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखो कितने, 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आपको समझ लीजिएगा कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि थोड़ा भी गलत हुआ तो 6 नंबर आपके पूरे पूरे कट जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा, लेकिन अच्छे से तैयार करिएगा ताकि एक भी नंबर आपके मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या करते हैं, इसको पहले फिगर बनाते हैं, फिर फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो फिगर हम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक है पेडिस्टल, क्या है, एक पेडिस्टल है बता रहा है, मान लेते हैं पेडिस्टल है, यहाँ से यहाँ तक पेडिस्टल हो गया। कह रहा है पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की, यानी 1.6 मीटर की कह रहा है कि एक मूर्ति रखी है। क्या है ये, मान लेते हैं पेडिस्टल था, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की मूर्ति हो गई। यहाँ की दूरी कितनी कह रहे, 1.6 मीटर है, इतना हो गया। फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पर बिंदु है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है शिखर जो है, शिखर का उन्नयन कोण जो कह रहा है ये, तो ये कह रहा है 60 डिग्री। कितना है, 60 है, 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है कि उसी बिंदु से शिखर के उन्नयन का, यानी पहले कह रहा था कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कह रहा है कोण है ये है 45, ये 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए, हमको यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बताना है। तो क्या करते हैं, इसको बताने बहुत ईजी है, बस आपको क्या थोड़ा दिमाग लगाकर देखते रहना है। तो इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ABCD, यानी हमको क्या करना है, हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है, लिख देना है दिया है। और क्या दिया है, तो हमको दे रखा है कि जो AB, यानी AB की दूरी हमको दे रखा है 1.6 मीटर है। हमको ज्ञात का करना है, हमको बताना है कि BC की लंबाई कितनी है, जो BC है ये कितनी है, हम BC हमको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, तो BC हम कैसे क्या करते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज BDC, यानी त्रिभुज BDCL, छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, जब 2 त्रिभुज हों, एक बड़ा एक छोटा, तो सबसे पहले आपको छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करना है। किसको, छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करना है। तो छोटे वाले त्रिभुज कौन है इसमें BDC, तो लिख लेते हैं त्रिभुज BDC में, BDC में देखते हैं। अब देखो ये है लंब, ये है आधार, तो हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, tan का सूत्र लगाएंगे। किसका, tan सूत्र लगाएंगे। अब याद करने का तरीका क्या है, लाल बटा कक्का, ये जो है यानी ये है, ये साइन का मान दिया हुआ है, ये कॉस का मान है, ये tan का मान है। तो आपको याद रखना है कि ये साइन का, ये कॉस का, tan का मान है। तो हमको tan सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, tan का, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटा लंब, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा
आधार हो जाएगा। अब देखते हैं लंब इसका कितना है, तो लंब है BC। क्या है, छोटे त्रिभुज का लंब क्या हो गया, यही तो हो गया, तो हो गया BC बटा आधार क्या है, आधार है CD। क्या है, CD। तो हमने CD रख दिया। अब देखिए यहाँ कितना मान दिया है, दिया 45, तो हो जाएगा tan थीटा की जगह हो जाएगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा BC बटा CD, ये हो जाएगा। आप देखते हैं tan 45 का मान होता है 1 और BC बटा CD। अब क्या करेंगे, अगर त्रिज्या हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर CD। क्या हो जाएगा BC बराबर CD। तो हमको देखो यहाँ पर एक मान हमको मिल चुका है कि जो BC है वो CD के बराबर है, यानी जो ये BC है और जो CD है ये दोनों के यहाँ आपस में बराबर है। ये हमको एक समीकरण मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखा जाए तो अब हमने छोटा वाले त्रिभुज को सोल्व कर लिया, हम लोगों ने छोटे वाले त्रिभुज को सोल्व कर लिया। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज क्या है, ADC। क्या है, ADC। यहीं पे देखते हैं त्रिभुज ADC में ऐसे में tan थीटा सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या दिया है, इसमें लंब दिया हुआ है AC। क्या है, AC। अब AC कैसे मिला, जब हम लोगों ने BC को और AB को जोड़ा तब जाकर हमको AC मिला। क्या मिला, BC। तो लिख देते हैं यानी क्या है, हम जोड़ देंगे BC प्लस AB। जब जोड़ दिए और आधार क्या है, आधार है CD, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, BC प्लस AB बटा CD हो गया। अब यहाँ पे tan का मान कितना दिया है, यहाँ पर 60 दिया है, यानी tan 60 हो गया। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस AB बटा CD हो गया। अब देखते हैं जो BC, यानी BC का मान हमको दे चुका है, AB का मान दिया है। किसका मान दिया हुआ है, हमको मान दिया है AB का मान कितना है 1.6, तो मान रख देते हैं। और tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। और BC प्लस AB का मान हमको दिया है 1.6, तो ले लेते हैं 1.6 बटा CD। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं जो CD है और जो BC है आपस में बराबर है, तो हम अब CD की जगह पर BC रख सकते हैं, BC रख सकते हैं। अब देखा जाए तो अब देखें, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा, यानी BC को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 BC। इधर अगर एक से करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस 1.6, ये हो गया। अब हमको देखो BC का मान दिया है इधर क्या है, यानी यहाँ पर √3 BC है। इधर देखो BC प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में BC बराबर हो जाएगा 1.6। अब देखो यहाँ पर भी BC, यहाँ पर भी BC। अगर BC दोनों जगह पे है तो क्या हो जाएगा, BC को हम ले लेंगे कॉमन, यानी BC को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, तो बचेगा √3, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ से 1 बचेगा बराबर 1.6 हो जाएगा। यानी BC का मान देखो क्या हो गया, तो BC का मान हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने मतलब क्या है, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे कर देंगे गुणा। जब गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा BC बराबर 1.6 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बटा, देखो √3, देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो तो A देखो जो है तो A माइनस B के रूप में है और ये जो है तो A प्लस B के रूप में है। यानी जब A माइनस B और A प्लस B से आप गुणा कराते हैं तो क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए अब BC तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा BC बराबर 1.6
√3 प्लस 1 और 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2। कितना बच गया? 2 बच गया। क्या करें, इसको भाग करेंगे, 2 1 का नाम 2, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.8। यानी BC का मान आ गया है 0.8 √3 प्लस 1। अब देखें 0.8 और जो √3 होता है तो √3 का मान होता है 1.732। ये आपको याद रखना है, √3 का मान होता है 1.732। फिर है प्लस 1। अब 0.8 है, इसमें जब 1 ऐड कर देंगे 1.732 में तो ये हो जाएगा 2.732। यानी जब 0.8 को 2.732 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 2.18 आ जाएगा। अब देखा जाए, एक नियम ये है कि दशमलव के बाद दूसरा या तीसरा स्थान 5 या 5 से अधिक हो तो बगल वाले में 1 ऐड हो जाता है। तो देखा जाए जो दूसरा स्थान 8 है तो 8 है यानी 5 से बड़ा है तो क्या होगा, बगल वाले में 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2.2। यानी 2.18 को हम 2.2 लिख सकते हैं। तो ये आ गई पेडिस्टल की ऊंचाई। तो आपको लिख देना है, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 2.2 मीटर है। यह और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो अथवा का है, तो क्वेश्चन कह रहा था हमें कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के, यानी कह रहा है कि रास्ता है, रास्ता की चौड़ाई 80 मीटर है और कह रहा है कि रास्ता के दोनों तरफ 2 खंभे गाड़े गए हैं। और कैसे, दोनों खंभे की लंबाई जो है बराबर है। भी कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। या तो इसको करिए या तो ये, यानी दोनों में से आपको एक करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, आपको दोनों क्वेश्चन बता देते हैं, जो आपको जो पसंद आएगा वो करना आपको होगा। चलिए देखते हैं। तो इसका पहले हम फिगर बनाते हैं कि फिगर कैसे बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक सड़क है जो कितनी है, यानी जो ये 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर सड़क है। कह रहे सड़क के दोनों तरफ, यानी इधर भी और इधर भी, कह रहे समान लंबाई के, यानी समान लंबाई के 2 खंभे हैं। और कह रहे इन खंभों में, कह रहे भूमि के एक बिंदु, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है। कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से खंभों पे लगे यानी इस बिंदु से कह रहे यहाँ का उन्नयन कोण और यहाँ का उन्नयन कोण, यानी कह रहे यहाँ का जो उन्नयन कोण है, तो कह रहा है एक उन्नयन कोण 60 अंश है और एक उन्नयन कोण 30 अंश है। और हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये खंभे की ऊंचाई, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको डाल लेते हैं A, B, इसको करते हैं C, D और E कर देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो सड़क है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर। और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x है। अगर यहाँ से यहाँ तक की x होगी तो टोटल 80 है। तो 80 में से अगर x निकाल देंगे तो ये इतनी दूरी हमको निकल जाएगी। तो ये हो जाएगी 80 माइनस x और ये हो जाएगी x मीटर। तो क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, तो मान लेते हैं पहले एक त्रिभुज देखते हैं। कौन सा? हमने क्या बताया है, जब 2 त्रिभुज हैं तो पहले छोटा वाला त्रिभुज देखते हैं। तो ये देख लेते हैं। ये तो त्रिभुज ABC में, क्या ABC में क्या, अब हमको लंब और आधार 2 चीज़ निकालना है। तो क्या करेंगे, लगाएं सूत्र tan थीटा का। किसका? tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब कितना दिया है, लंब दिया है इसका है AB। आधार कितना दिया है, आधार दिया हुआ है x। तो x लिख लिए। tan थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 30। तो हो जाएगा tan 30 बराबर AB
बटा एक्स, ये हो जाएगा। आप देखते हैं tan 30 का मान कितना होता है, जो tan 30 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो अगर AB को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB √3, एक्स को 1 से करेंगे तो हो जाएगा x। अब आगे देखते हैं, ये हमको मिल चुका है AB √3 बराबर एक्स, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट को भेज देते हैं नीचे। तो अंडर रूट को जब नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा AB बराबर x बटा √3। और जब √3 नीचे रखा नहीं जाता तो क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे करेंगे, √3 से कर देंगे गुणा, या √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x √3। जब √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी हमको AB का मान मिल गया। AB का मान हमको मिल चुका है x √3 बटा 3। ये हमको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, नहीं हमने ये वाला त्रिभुज देख लिया, अब हम देखेंगे इस त्रिभुज के बारे में। इसका नाम क्या है, डी यानी EDC, यानी त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में। EDC में देख, इसमें भी tan थीटा का मान लगाएंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब दिया है D और आधार कितना है, आधार दिया है CD। तो ये रख लेते हैं, तो रखेंगे तो हो जाएगा DE बटा DC, ये हमको मान दिया है। और tan थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 60, तो रखेंगे तो हो जाएगा tan 60 बराबर DE बटा DC। तो tan 60 है तो tan 60 का मान दिया है हमको √3, यानी tan 60 का मान होता है √3। और हम सब जानते हैं जो DE है, DE क्या है, जो DE है तो ये खंभे की लंबाई है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो दोनों खंभे हैं, जो ये खंभा है और इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई, यानी दोनों की जो ऊंचाई है बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, DE की जगह पर हम AB रख सकते हैं। और दूसरा ये दिया है DC, जो DC है तो DC की दूरी कितनी दिया गया है, DC की दूरी दिया गया है 80 - x, तो DC की जगह रख देंगे 80 - x और DE की जगह रख देंगे AB रख देंगे। चलिए देखते हैं, तो D की जगह रख दिए हमने AB, और जो DC है DC की जगह रख देते हैं 80 - x। और यहाँ पे तिर्यक यानी इसका हर एक मान लेते हैं, फिर तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB को 1 से करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर √3 80 - x हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप क्या करते हैं, √3 से 80 गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 गुणे 80, फिर माइनस √3 को अगर x से करेंगे तो हो जाएगा √3 x हो जाएगा बराबर AB। AB बराबर हो जाएगा √3 गुणे 80 माइनस √3 x हो जाएगा। यानी हमको मिल चुका है AB, और हमको यहाँ पर AB का मान मिल चुका है x √3 बटा 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर AB का मान रख देंगे, यानी समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, AB की जगह क्या रख देंगे, AB की जगह रख देंगे x √3 बटा 3। तो हो जाएगा x √3 बटा 3 बराबर हो जाएगा 80 √3, इसको करेंगे तो हो जाएगा x √3। आप देखते क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसका हर एक है तो इसमें कर देंगे तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x √3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x √3 बराबर, इसको 3 से गुणा करेंगे 80 को 3 से तो हो जाएगा 8 × 24 = 240 √3 माइनस इसमें अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 x हो जाएगा। आप देखते हैं ये भी √3 है, यहाँ पर √3 x है, तो क्या करेंगे जो x वाले हैं एक तरफ कर लेंगे। जब एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको में से लिख सकते हैं √3 x, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3 √3 x, इधर हो जाएगा 240 √3। अब √3 x और 3 √3 x एक हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 √3 x, इधर हो जाएगा 240 √3। आप देखें 4 का नाम 4,
4 छंग 24 यानी 60 हो जाएगा। और अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा x बराबर 60, यानी हमको x का मान मिल चुका। यानी x क्या है, हमने x जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी इसको हमने x माना था, तो हमको x का मान मिल चुका है। तो अब x का मान हम लोग रखते हैं, यानी हमको x का मान मिल चुका है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे CD की निकालेंगे। अब CD की दूरी निकालेंगे कि CD की दूरी क्या होगी। तो हम डालें था यानी C तथा D तक की दूरी, और दूरी क्या है, यानी जो CD है क्या है, वो है 80 माइनस x का मान हमको मिल चुका है, कितना है 60। तो x की जरूरत देंगे 60, यानी 80 में से 60 जाएगा, मिल जाएगा 20। यानी C से D तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। यानी हमको दूरी CD के बीच की दूरी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में ये दूरी पूछ रहा था और ये दूरी, तो ये दोनों दूरियाँ तो हमको पता चल चुकी हैं। और हमसे क्या कह रहा है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था। तो क्या करते हैं, आप खंभे की ऊंचाई देखते हैं कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो खंभे की ऊंचाई क्या है, यानी ए बी हम निकाल लेंगे तो हमको डी पता चल जाएगा। अगर डी निकाल लेते हैं तो हमें ए बी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो खंभे हैं, खंभे की लंबाई बराबर है। तो क्या करेंगे, किसी न किसी एक को निकालेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए ए बी को हम निकालते हैं। तो ए बी को कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट हमको क्या मिला है, समीकरण फर्स्ट हमको मिल चुका है ए बी। ए बी क्या है, खंभे की लंबाई है। तो अगर ये ए बी का मान हम निकाल लें तो हमको खंभे की लंबाई मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, चलिए ए बी, तो हम रखते हैं ए बी, यानी समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो क्या दिया है, दिया है ए बी बराबर x अंडर रूट 3/3। तो x का मान हमको मिल चुका है, कितना 60 मिला है। तो x की जगह लिख देंगे 60 गुणे अंडर रूट 3/3। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 एक नम 3, 3 दूना 6 नहीं 20, तो हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3। किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का मान। यानी हमको अब सभी मान मिल चुके हैं। तो अब लिख देना है, क्या लिखना है बता देना है आपको क्वेश्चन में लिख करके। अतः खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई या खंभों की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 तथा दोनों खंभों यानी दोनों खंभों के मध्य की दूरी क्रमशः 60 व 20 मीटर है। यानी हमसे खंभे के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था, तो हमने दोनों को निकाल के दिखा दिया।